तो यार आज मैं एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ ना जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। क्योंकि जब मैंने ये खबर न्यूज में सुनी ना तो मैंने तो भाई दिमाग शरीर कुछ काम नहीं कर रहा था। क्योंकि अभी मुंबई मीरा रोड से एक ऐसी न्यूज सामने आई है ना कि यार मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। दो कपल्स थे जो कि लिविंग रिलेशनशिप में साथ में रह रहे थे बहुत ज्यादा टाइम से, और जो उसका जो प्रेमी था उसने प्रेमिका को टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसको कुकर में उबाल दिया। उबालने के बाद उसको तला और भुना भी गया। और जब ये बात पड़ोसियों को पता चली तब उन्होंने पुलिस को बुलाया। तो ऐसा क्या हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे वो दोनों मिले। तो मनोज और सरस्वती, मनोज लड़के का नाम था, सरस्वती लड़की का नाम था। मनोज ने बताया कि सरस्वती अनाथ थी, अनाथ आश्रम में रहा करती थी और मनोज पढ़ा लिखा था, लेकिन मनोज को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। ये बात है 2007 की। 2007 में जब सरस्वती मनोज से पहली बार मिली तो मनोज नॉर्मली एक राशन की दुकान पर काम किया करता था, क्योंकि उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और अपना पालन पोषण उसे अकेले ही करना था, क्योंकि उसका कोई भी रिलेटिव या कोई भी रहने जानने वाला मुंबई में नहीं रहता था, या फिर उसका कोई जानने वाला था ही नहीं। तो 2007 में पहली बार सरस्वती मनोज की दुकान पर आई, वहाँ पे कुछ सामान लेने, उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, हाय हेलो हुआ, ठीक है। देन उसके बाद 2008 में मनोज कहीं पर जा रहा था घूमने के लिए ट्रिप पर, तो उसका बीच में ही एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब वो वहीं पर ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो काफी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट होता है, करीब 2 महीने तक। जब वो वहां से रिटर्न आता है, वहां से जब उसको मतलब हॉस्पिटल से उसको घर भेज देते हैं, तब जब वो घर पे आता है तो उसको अजीब से चक्कर आने लगते हैं, उसको मतलब उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है मनोज की। तो मनोज ये जाकर के अपना चेकअप कराता है, जाकर के किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे पता चलता है कि उससे बहुत बड़ी बीमारी है, पीसीओडी है, उसको पॉजिटिव है, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो डॉक्टर ने बताया कि जहाँ पे तुमने अपना इलाज कराया था ना, तो वहाँ पे तुम्हारे साथ मतलब कि वहाँ पे सफाई नहीं रखी होगी, तुम ऐसी बीमारी हो गई। तो फिर वो घर पे आया, तो उसके बाद वो दोबारा से दुकान पर उसने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जैसा मैं आपको बताया कि उसका कोई भी रिलेटिव या कोई भी उसका परिवार नहीं था, वो अकेले ही रहता था। देन उसके बाद वो दुकान पर वापस से उसने बैठना शुरू किया। करीब 2013 में या 14 में फिर से सरस्वती उस दुकान पर सामान लेने आई, तभी मनोज ने उसको पहचान लिया। तो उसने बोला अरे आप पहले भी एक बार आए थे, आपसे मैंने बात करी थी। तो सरस्वती और मनोज एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, हाय हेलो होती है, बातें और आगे बढ़ती हैं, वो और बातचीत करते हैं। धीरे धीरे उनका जो रिलेशन था वो एक अलग मोड़ पे आ जाता है, वो लोग साथ रहने का एक फैसला कर लेते हैं। मनोज कहता है कि यार मेरा इतना अच्छा खासा घर है और तुम अनाथ आश्रम में रह रहे हो, तो मुझे बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम मेरे साथ रहो चल करके। तो वो बोलती है ठीक है, मैं अपने अनाथ आश्रम में बात कर लेती हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो सरस्वती नॉर्मली जाती है अनाथ आश्रम में, बताती है कि वो ये नहीं बताती कि वो अपने प्रेमी के साथ रहने वाली, मतलब मनोज उसका प्रेमी है। वो कहती है कि मेरे एक अंकल हैं जो मुझे इतने टाइम के बाद मुझे वापस से मिल गए हैं, तो मैं अपने अंकल के साथ अब उनके साथ रहूंगी। उनका अच्छा खासा घर है, उनकी कपड़ों का दुकान है, वो अच्छे खासे अमीर हैं, तो सब लोग खुश होते हैं जाके। वो बताती है अनाथ आश्रम में तो हर कोई खुश होता है कि चलो हमारे बच्चे को एक घर मिल गया, वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो वहाँ से सरस्वती मनोज के साथ चली जाती है। जाने के बाद जब मनोज उसको अपने घर ले जाता है, अपने फ्लैट पर ले जाता है, तो नेबर्स लोग पूछते हैं कौन है, कैसे है, क्या है। तो बोलता है ये मेरी भतीजी है और मुझे बहुत टाइम के बाद मिली है, मुझे पता नहीं था, मैंने से अनाथ आश्रम में से मैं इसको लेकर आया। तो मतलब पड़ोसी भी खुश होते हैं कि चलो अब बेचारा अकेले रहा करता था, अब इसके साथ ये लड़की इसकी भांजी भी रहेगी। बट पड़ोसियों को तो आपको पता है ना, पड़ोसी के कान कितने बड़े होते हैं, इतने बड़े, बहुत ज्यादा बड़े, मेरे कैमरे से भी ज्यादा बड़े। तो जितने भी नेबर्स थे, पड़ोसी थे, तो उन लोगों ने पता लगाया, तो वो समझ गए कि सरस्वती इसकी भांजी नहीं है बल्कि इसकी प्रेमिका है, इससे प्यार करती है, ये लिविंग में रह रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि मनोज की उम्र थी 57 और सरस्वती की उम्र थी ओनली 25 या मे बी 35 कुछ थी, मुझे इतना याद नहीं है, तो ऐसा ही बताया गया उसमें, तो 35 में बोल के चलूंगी। और सरस्वती उससे काफी ज्यादा छोटी थी। तो पड़ोसी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है उम्र की बात है, कोई बात नहीं, प्यार है, चलो दोनों साथ में रह तो रहे हैं। अकेले वो अनाथ थी और ये भी अकेले रहा करता था, तो अच्छी बात है, दोनों साथ में रहे। तो काफी टाइम बीत गया, 2017 हो गया। 2017 में उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, ये मान लीजिए कि बहुत ज्यादा लड़ा करते थे। तो रात को ऐसी आवाजें आती थी, तो पड़ोसी लोग समझाते थे कि आप लोग अपनी बातें ना दोपहर में क्या करो, रात में हम लोग की ना नींदें खराब होती है, अब ऐसे लड़ा मत करो। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसा तो होता है, अगर घर में बर्तन होंगे तो खड़केंगे,
तो पड़ोसियों ने उनको एक बार उनको अलर्ट कर दिया कि आप लोग रात को हमारी नींद मत खराब किया करो ना, पुलिस को बुला लो। तो फिर रात को सब कुछ शांत हो गया, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। लेकिन मनोज सरस्वती को हमेशा टॉर्चर किया करता था, परेशान किया करता था, उसको मारता भी था। फिर उसके बाद 2020 आया, वो लोग का रिलेशन फिर नॉर्मल ठीक हो गया। 2023 में ऐसा क्या हुआ कुछ नहीं पता। मनोज ने सरस्वती को जान से मारा नहीं मारा कुछ भी नहीं पता चला। तो अचानक से उसके घर से ना स्मेल आने लगी बहुत गंदी सी। तो लोगों को लगा शायद ये लोग चिकन विकन खाते होंगे, तो उसका चिकन का जो वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, हड्डी वड्डी जो बच जाती है, वो कूड़े के डिब्बे में रख देते होंगे और फेंकते नहीं होंगे, इसलिए ऐसी स्मेल आती है, मसालों की स्मेल आती है, चिकन बनने के बाद जो स्मेल आती है तो वैसे स्मेल आती है। तो पड़ोसियों ने ये चीजें कंटिन्यू 1-2 महीने से कंटिन्यू बढ़ती जा रही। तो पड़ोसियों ने एक ग्रुप बना के ये चीजें बातें करी कि यार ऐसा क्या हो रहा है, मनोज के घर में ऐसी स्मेल आ रही है और सरस्वती भी काफी टाइम से नजर नहीं आ रही है। तो उन लोगों को शक होने लगा। उन लोगों को जब शक होने लगा तो फिर उन लोगों ने पुलिस केस किया। उन लोगों ने पुलिस को बुलाया और जैसे उन लोगों ने पुलिस को बुलाया उसी वक्त मनोज उसके पैर के तलवा होता है ना, तलवा, उसको कुकर में उबाल रहा था यार। मतलब कुकर में उबाल रहा था, मतलब मैं तो जब सोच रही हूँ ना तो मेरे पूरे वही सामने आ रहा है कि कैसे कुकर में उबाल रहा होगा। और जैसे पुलिस गेट के सामने आती है और खटखट करती है और वो गेट खोलता है, वो अचानक से हड़बड़ा जाता है, कहता है ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया, और वो जाता है कुकर को हटाने लगता है, कुकर को छुपाने लगता है। तो पड़ोसी बताते हैं पुलिस को कि बहुत टाइम से इनके ना घर में कुकर की सीटी की आवाजें ज्यादा आती हैं। तो पुलिस ने पूरे घर में तलाशी करी, उसके कुकर को खोला और देखा उसके पैर का तलवा होता है ना, पैर और तलवा दोनों ऐसे ऐसे कुकर में से उबाल रहा है पानी में रख के। तो फिर वो मनोज से पूछते हैं कि तुमने सरस्वती के साथ क्या किया। पड़ोसी लोग पूछते हैं सरस्वती कहाँ है, सरस्वती कहाँ है। तो वो कहता है कुछ नहीं किया मैंने। वो डर के मारे बैठ जाता है। जब पूरे घर की तलाशी करते तो बहुत सारे प्लास्टिक बैग मिलते हैं, मतलब प्लास्टिक बैग में पूरे घर में उसे छुपा के उसके शरीर को रखा हुआ था। वो सब कुछ सामने आता है। पुलिस वाले बड़ी हिम्मत से उस पॉलिथीन को खोलते हैं और देखते हैं कि एक बॉडी का हिस्सा उस पॉलिथीन के अंदर होता है। सबके रोंगटे खड़े होता है, सबको मतलब जितने भी नेबर्स होते हैं उन लोगों को बाहर निकालता है पुलिस वाले और कहते हैं हम तलाशी करेंगे और बात करेंगे। तो वो मनोज से बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि तुमने अपनी प्रेमिका को इतने बुरे तरीके से मारा। तो मनोज बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बाहर जब ड्यूटी से रिटर्न आया तो मतलब जो सरस्वती थी वो ना जमीन पर गिरी हुई थी, मरी हुई थी, और उसने ना पॉइजन पी लिया था और मुझे पता था कि ये मर चुकी है और मेरे को ना बहुत डर लग रहा था और मैं इसकी हेल्प कर रहा था। मतलब ये कैसी हेल्प हुई? उसने ये कैसे बोला कि मैं उसकी हेल्प कर रहा था? उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा था कि ताकि किसी को पता ना चले, मुझ पर शक ना हो। फिर मनोज को वहां से पुलिस लोग ले जाते हैं और वहां पे जाके बंद करते हैं। तीसरे दिन सब कुछ बदल जाता है, मतलब पूरा का पूरा जितना भी रिकॉर्ड था ना पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। सरस्वती की 3 बहनें पुलिस स्टेशन में आकर के अपना बयान दर्ज कराती हैं। वो बताती है कि सरस्वती हमारी बहन थी। मतलब अभी सरस्वती तो अनाथ थी, लेकिन सरस्वती की ये बहनें कहाँ से आ गई? या मतलब पूरा का पूरा जो ये केस है, इतना ज्यादा सस्पेंस है ना इसमें कि मतलब जब मैं इसको पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में, टीवी में देख रही थी तो यार मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आगे ये केस किस मोड़ पे जाने वाला है पता नहीं, बट सरस्वती को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि उसने बस प्यार किया और उसको प्यार की ये सजा मिली। उसको कुकर में उबाला जा रहा है, उसको तला जा रहा है। यार कसम से क्या हो रहा है हमारे भारत के साथ मतलब सुनने के बाद भी इतना अजीब है, मतलब बहुत ज्यादा मेरे लिए। तो प्लीज यार आप लोग इसके लिए इंसाफ दिलाइए सरस्वती को। सरस्वती के साथ बहुत बुरा हुआ यार, मैं खुद इतना ज्यादा फील कर रही हूँ सरस्वती के लिए जो इतनी सीधी सादी लड़की थी। मतलब बता रहे थे जितने भी नेबर्स थे कि सरस्वती बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। तो यार प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आगे भी लोगों को पता चले कि आखिर में हुआ क्या था सरस्वती के साथ। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप लोग के पास भी ऐसी कोई न्यूज है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपकी ये न्यूज जरूर सुनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।